एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आई हूँ मेरा सेकेंड वीडियो, दैट इज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यानी हमने अपनी प्रेगनेंसी का पहला भाग डिस्कस कर लिया था, अब हम दूसरा भाग डिस्कस करना चाह रहे हैं, यानी चौथे महीने से छठे महीने की बात, जिसमें हम कहते हैं 15 वीक से 28 वीक्स, यानी 15वें हफ्ते से 28वें हफ्ते तक की बात करना चाहेंगे। तो आज की हम इस वीडियो में जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, जब फीमेल्स का सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स फीमेल्स को महसूस होते हैं, क्या क्या उनके अंदर बदलाव आते हैं, क्या क्या उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात, सिम्टम्स में हम एमेनोरिया डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको पहली वाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी समझाया था कि जो एमेनोरिया होता है यानी सेसेशन ऑफ मेंसेस, महीना आना बंद हो जाना, वो कंटिन्यू रहता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। अगर वो महीना आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ रहा है, या आपको धब्बा आ रहा है, या आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कॉशन की बात है और आप लोगों को तुरंत ही एक गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि आखिर क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपको धब्बा आना शुरू हो गया है या आपको ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है। दूसरी बात, जो मरीज को या फीमेल्स को जो प्रॉब्लम्स होती है वो है कि पेट उनका बढ़ना शुरू होने लगता है। यानी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जब शुरू होता है तो पेट बढ़ना शुरू होने लगता है। जो फीमेल्स हैं उनको अब पर एब्डोमिनली यानी पेट पे हमारा जो अपना यूट्रस है वो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको ज़्यादा महसूस होने लगता है यूट्रस का साइज। और क्विकनिंग, क्विकनिंग किसे कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं कि फीमेल्स को अब बच्चा अपने अंदर घूमता हुआ महसूस होने लगता है, उन्हें बच्चा किक, जिसे आपने सुना है ना, बच्चा किक कर रहा है बॉडी के अंदर, उसी को ही हम क्विकनिंग कहते हैं। ये जो यूजुअली क्विकनिंग होती है वो फीमेल्स को 18 से 20 वीक्स में ज़्यादा महसूस होती है अगर वो पहली बार गर्भवती हुई है, लेकिन 2 हफ्ते पहले महसूस होने लगती है उन औरतों को जिनकी दूसरी, तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी है, क्योंकि उसमें जो होता है वो हमारे जो गर्भ बच्चेदानी जो होती है वो ज़्यादा लैक्स हो जाती है और उनको पहले से भी पता होता है कि मूवमेंट किसे कहते हैं, तो वो जल्दी महसूस करना शुरू कर देती हैं। इसलिए जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं उन्हें 18 से 20वें हफ्ते पे ज़्यादा पता चलता है, और जो महिलाएं जो दूसरी बार या तीसरी बार बच्चा कर रही हैं उनको 2 हफ्ते पहले ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये पता करते हैं कि आप लोग क्या क्या हम लोग देखते हैं मरीजों में, फीमेल्स में जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर क्या क्या आपको दिखना शुरू होने लगता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो दूसरे भाग में पहुंचती हैं अपनी प्रेगनेंसी के। तो जो महसूस होना शुरू होता है, सबसे पहले अगर हम देखने की बात करें तो कुछ कुछ महिलाओं को चेहरे के चारों ओर दाग महसूस होने लगते हैं, एक पिगमेंटेशन यहाँ पे महसूस होने लगता है, कुछ कलर में डलनेस आ जाती है, कुछ धब्बे बन जाते हैं जिसे हम मिलाज्मा या कलोज्मा कहते हैं। ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो शरीर में बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से यहाँ पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो ये दाग धब्बे अपने आप ही कम हो जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ जो शरीर के अंदर हम महसूस करते हैं वो है छाती में बदलाव। जो छातियाँ होती हैं फीमेल्स की, वो जो है बढ़नी शुरू होने लगती हैं, उसका साइज बढ़ जाता है, वो जो है उसके अंदर की जो नसें होती हैं वो ज़्यादा उभर के दिखने लगती हैं, और फीमेल्स को ज़्यादा जो है हैवीनेस लगने लगती है, दर्द होता है फीमेल्स को, कुछ कुछ को हैवीनेस लगती है ब्रेस्ट में, कुछ कुछ फीमेल्स में जो होता है देखा होगा आप लोगों ने सबने कि निप्पल के चारों ओर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, वो ज़्यादा गहरे रंग के होने लगते हैं, और उसके चारों तरफ जो है पिगमेंटेशन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम सेकेंडरी एरियोला भी कहते हैं। मतलब एक दूसरा एरियोला बनने लगता है पहले वाले एरियोला के चारों ओर। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं उस निपल के चारों ओर जो कि ऑयली सिक्रेशन करते हैं, ऑयली चीज़ निकालते हैं, वो जो होते हैं वो अपने साइज में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दाने छोटे 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 निपल के चारों ओर होने लगते हैं, वो भी प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल बात है, जिसे हम मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। ये तो रही बनावट में देखने में आपको क्या क्या महसूस होगा। अगर आप पेट देखें फीमेल का, जो कि दूसरे भाग में चल रही हैं अपनी प्रेगनेंसी की,
उसमें देखने में आपको क्या क्या चीज़ें महसूस होंगी उसका अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखने में एक होता है लीनिया नाइग्रा, जिसे हम लीनिया नाइग्रा क्या होता है, एक लाइन होती है ब्लैकिश लाइन जो कि फीमेल्स को होती है, जो कि ऊपर से नीचे तक आएगी, उसे हम कहते हैं लीनिया नाइग्रा। दूसरी होती है स्ट्राया ग्रेविडेरम। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती है लोअर एब्डोमेन में नीचे के भाग में कुछ स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं और किसी किसी फीमेल्स को काले गहरे रंग के भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, पिगमेंट डिपोजिशन होने लगता है। जो डिपोजिशन यहाँ होता है कुछ कुछ फीमेल्स को यहाँ भी होने लगता है, जब पेट बढ़ता है तो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसमें डिपोजिशन होने लगता है। ये एक नॉर्मल बात है। जब प्रेगनेंसी हो जाएगी आपकी, जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो ये भी मार्क्स चले जाएंगे, ये निशान चले जाएंगे। दूसरा जो है पेट बढ़ने लगता है, ग्लोबुलर होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है पेट का, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी में। दूसरा अगर हम छूने की बात करें, जो कि नॉर्मली आप एक गायनोकोलॉजिस्ट को जब एक कंसल्ट करती हैं, जब आप दूसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में चली जाती हैं, तो एक गायनोकोलॉजिस्ट क्या क्या देखती है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। फंडल हाइट। फंडल हाइट का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो बच्चा है पेट के अंदर वो कितना साइज में बढ़ रहा है। जितने हफ्ते आप बता रहे हो प्रेगनेंसी की, क्या उस हाइट तक वो यूट्रस अपनी पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। ऐसा तो नहीं है ज़्यादा बड़ा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है कम हो। तो इससे हम पता चलता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ क्या चल रही है, कुछ परेशानी की बात तो नहीं है। इसे हम फंडल हाइट कहते हैं। यूजुअली हम जो है ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, और हर एक भाग का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, अपना एक मतलब होता है, जो कि मैं आगे वाली वीडियोस में अपने पीजी भाई बहनों के लिए और अपने यूजी अंडर ग्रेजुएट जो मेरे एमबीबीएस कर रहे हैं उन भाई बहनों को मैं आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे पता करते हैं। दूसरी चीज़ आती है ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सारी फीमेल्स जो है हमारे पास आके कंप्लेन करती हैं कि उनके पेट में नीचे दर्द है, पेड़ों में दर्द की कंप्लेन करती हैं। वो एक नॉर्मल बात है। इसमें क्या होता है, जब बच्चेदानी बढ़ती है उसके चारों ओर जो मसल्स होती हैं वो कभी कभी सिकुड़ती है तो उसे हमें दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूजुअली 16 हफ्ते के बाद पता चलता है, यानी 4 महीने के बाद ज़्यादा पेड़ों में दर्द पता चलता है। क्योंकि ये नॉर्मल बात है, बच्चेदानी बढ़ती है तो साइज बढ़ता है। बच्चेदानी छोटी होती है जब वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चे के साथ साथ बच्चेदानी भी बढ़ती है, तो इस वजह से दर्द होता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में, नॉर्मल जो होता है बच्चेदानी सिकुड़ती है, जिसे हम कहते हैं ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो आपको एक गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है, तीसरी चीज़ हम आते हैं क्विकनिंग पे। क्विकनिंग जिसे कहते हैं बच्चों के, आपको जो है अपने अंदर बच्चा घूमता हुआ महसूस होगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको जो फीमेल्स है, गायनोकोलॉजिस्ट जो होती है वो उसको महसूस करती है। पेट पे हाथ रखे, पेट पे हाथ रख के उसे पता चलता है कि बच्चा मूव कर रहा है, तो उसे सेंसेशन आने लगती है पर एब्डोमिनली कि जो है बच्चा मूव कर रहा है। ये यूजुअली जो होती है 16 से 18 हफ्ते के बीच में आती है, यानी आप कह सकते हैं 4.5 महीने के आसपास फीमेल्स को महसूस होने लगती है। तो गायनोकोलॉजिस्ट भी उसे ऊपर पेट में हाथ रख के महसूस कर सकता है। चौथी चीज आती है पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, जो कि 24 हफ्ते के बाद ज़्यादा हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं। कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगी, उसके पास आप जब वो पेट पे हाथ रखती है तो वो ये भी देखती है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से है, सीधा है, उल्टा है, आड़ा है। उससे हम लोग आगे का मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। दो अभी घूम सकता है, प्रेगनेंसी छोटी है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग जाता है कि बच्चा कैसी पोजीशन में है और उसके हाथ पैर सर कहाँ हैं। लास्ट हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की। ऑस्कल्टेशन कैसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, हम बच्चे की धड़कन सुनना चाहते हैं। जो धड़कन होती है फीमेल बच्चों की, वो यूजुअली जो होती है वो स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन पे ज़्यादा सुनी जाती है। ये अम्बिलिकस होती है, एक एंटीरो सुपीरियर आइलेक स्पाइन होता है, इसी के चारों ओर सुनी जाती है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ज़्यादातर इसी एरिया में ज़्यादा सुनने को मिलती है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम फीमेल्स बस इतना ध्यान रखिए कि हम जो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जो आला लगा के सुनते हैं, वो 18 से 20 हफ्ते पे ज़्यादा अच्छी सुनाई देती है। और एक मशीन आती है अल्ट्रासाउंड जिसे, और दूसरी होती है डॉपलर। डॉपलर किसे कहते हैं, एक मशीन आती है छोटी सी, उसमें एक आगे जो होता है एक गोल सा एक हिस्सा होता है, आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं, मैं आपको वीडियोस में आगे में दिखाऊंगी भी, किसे हम डॉपलर कहते हैं। उसको लगा के आप जो है अल्ट्रासाउंड में जैसे आवाज़ सुनाई देती है ज़ोर ज़ोर से, ऐसे ही आप डॉपलर से भी
ऊपर लगा के आवाज़ बच्चे की धड़कन की सुन सकते हैं। ये जो है जनरली 10 वीक मैक्सिमम तक आपको सुनाई दे सकती है। अब हम आते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इको आपने सबने सुना होगा, इको किसे कहते हैं? ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि जो दिल की जो आवाज़ होती है वो इकोकार्डियोग्राफी से सुनी जा सकती है। ये यूजुअली जो होता है 48 डेज में जल्दी पता चल जाती है। अगर आपके पास आखिरी बार महीना जो आया है उससे आप 48 डेज आगे काउंट करेंगे, तब जो है आपको इकोकार्डियोग्राफी से बच्चे की धड़कन सुनाई दे सकती है। तो ये रहा हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर, जिसमें हमने आपको सिम्टम्स बताए, साइंस बताए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या आप लोगों को एग्जामिन करना है क्या नहीं करना है। मैं अपने पीजी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ, एक पीजी मेरी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैम आप जो है हमें एग्जामिनेशन समझाइए, फंडल हाइट वगैरह कैसे लेते हैं ये सब बताइए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो साइंस होते हैं वो सब बताइए। आई विल लाइक टू टेल देम कि ये वीडियो मैंने अभी जनरल पॉपुलेशन के बताई है, आप लोग भी इससे थोड़ी हेल्प ले सकते हो, लेकिन मैं जनरली आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि मैं थर्ड ट्राइमेस्टर जब अपना कंप्लीट कर दूँगी जनरल पॉपुलेशन के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों को साइंस जो है एक साथ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होते हैं, कैसे एग्जामिन करना है, पेशेंट को कैसे देखना है, वो सब एक्सप्लेन करूँगी। होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।